तो ये देखिए जी, यहाँ मैंने निकाला एकदम फ्रेश बिल्कुल फ्रेश अनार का जूस, होममेड जूस बच्चों के लिए। तो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ ये देखिए, बिटिया को था जूस पीना अनार का, तो ये देखिए मैंने यहाँ 2 किलो अनार मंगवाए हैं मार्केट से। और अनार भी एकदम से बिल्कुल चमकदार, एकदम से फ्रेश ताज़ा लग रहे हैं। तो यहाँ जो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अनार मंगाए हैं तो अनार का जूस भी मिल जाता है, और पैकेट में तो सब कुछ मिल जाता है। तो लेकिन पैकेट का पीने से अच्छा है कि हम एक ठंडा गिलास पानी का पी लें, या फिर घर में आधा कप चाय बना के पी लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसलिए बाज़ार से तो मैं कभी जूस देती भी नहीं बच्चों को, मंगवा करके जूस जो है घर में ही बनाते हैं, चाहे किसी का भी हो। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने इनको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद जो मेन काम होता है, सबसे बड़ा काम होता है इनको छीलना, छील करके इनके दानों को अलग करना। अब भाई इतनी मेहनत, कम से कम 1.5-2 घंटे जाएंगे, तो ये तो तसल्ली होगी कि बिल्कुल साफ़ शुद्ध तरीके से हमने अगर बच्चे को जूस पिलाया है तो जूस के नाम पर जूस ही पिलाया है, कुछ और नहीं पिलाया है। तो इसकी खासियत पहले तो ये है कि अगर हमें पीना है तो 5 मिनट पहले या 2-4 मिनट पहले या निकाल कर तुरंत पी लीजिए इसको, तब तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेनिफिट हैं। अगर आप इसको थोड़ी बहुत देर के लिए रख देते हो, फ्रिज में रख देते हो, फिर इसके सारे फ़ायदे जो वहीं ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, फ्रिज में तो वैसे भी। तो क्या होता है, अब पैकेट में यही चीज़ होती है, पैकेट का जूस आप ले आओ, उसको खोलने के बाद 15 दिन रख दो, वो जैसा का तैसा ही रहेगा। लेकिन इसको हम 10 मिनट भी छोड़ देंगे तो इसका तुरंत टेस्ट भी बदल जाएगा। और टेस्ट बदलने के बाद क्या होता है, इसके जो फ़ायदे होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो पैकेट वाला जूस नहीं होता, वो तो चीनी पानी का एक घोल होता है, कलर वगैरह मिला करके बना दिया, 100 रुपये में क्या कहते हैं 1 लीटर दे दिया, तो वो जूस नहीं होता। जूस के नाम पर जुलूस ही निकालते हैं वो लोगों का। तो ये देखिए, यहाँ मैं किसी का भी जूस निकालना हो तो बच्चों को थोड़ा पी लीजिए, लेकिन जूस ही पिए, साफ़ तरीके से पिए और आराम से। इनमें मैंने दाने निकाल रही हूँ, क्योंकि दाना कोई गला भी हो, कोई जैसे गल जाते हैं, वो दाने सारे साफ़ सफाई से निकाल करके एकदम से निकाल लेने वाली। और ये देखिए मोतियों की तरह दाने चमक रहे हैं। तो चलिए अब इनका जूस निकालते हैं, जुलूस नहीं निकालना। सारा ये जो वेस्ट है इसका भी मैं बाद में क्या करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन बाद में। पहले जो काम है, यहाँ मैंने जूसर रख दिया है। अब इसको जो है, इसके जो हैं जूसर के जो पार्ट हैं वो निकाल के अच्छे से हम धो लेते हैं पहले। तो वैसे तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही बनाया था, पर फिर भी एक बार और अच्छे से क्लीन करके, क्योंकि आप धो के रख भी दो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोई धूल मिट्टी लग ही जाती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ मैंने ये सारे अच्छे से धो के इसको दोबारा कस दिया है। और इसका मुंह थोड़ा छोटा है जूसर का, तो इसलिए मुझे थोड़ी टाइम तो लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम काफ़ी है मेरे पास। तो ये मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके इसको इसमें पहले भर देती हूँ बंद करके, और फिर अच्छे से दबा के इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ, बिल्कुल प्रेस कर दो, अच्छे से निकल जाता है। तो लगभग मेरा जूस भी सारा तैयार है, थोड़े से ही दाने बचे हैं, अब ये भी निकल जाएंगे। और इसका जो वेस्ट होता है, किसी भी चीज़ का हम जूस निकालते तो वेस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर से मशीन भर जाती है। तो ये मेरी तितली है, चहकती महकती छोटी बेटिया, मेरी तितली की तरह पूरे घर में खुशियाँ बांटती डोलती है, सबका मन लगा के रखते हैं बच्चे। तो चलिए, उसको भी पीना था तो वो पूछ रही थी अभी बना के नहीं बना, तो मैंने कहा बस अभी 2 मिनट और रुक जाओ, बन गया है। लेकिन मैं दूंगी तभी, पूरी यहाँ से साफ़ सफाई करने के बाद, इसको मैं पूरा क्लीन करने के बाद। ये देखिए, यहाँ देखिए ये थोड़ा वेस्ट लगा हुआ है, अभी इसमें जो ऊपर वेस्ट है ना, इसमें जूस काफ़ी है अभी, तो इसको भी मैं अच्छे से निकाल लूँगी, छान लेने वाली हूँ सारे उससे। और यहाँ जो नीचे का जो जार है जिसमें ये जूस निकला है, तो मैं ये निकाल के दिखा देती हूँ आपको। अभी ये कम है, अभी आधा जूस ऊपर है, तो उसमें जब पोंछ लूँगी तो ये पूरा आधा हो जाएगा और भी। तो तकरीबन हमारा 500 से 600 ग्राम जूस 2 किलो अनार में निकल आएगा। तो यहाँ जूस निकालने के बाद मैंने की मिक्सी की साफ़ सफाई, जार की, तो जो जूसर है उसकी साफ़ सफाई करने के बाद, क्योंकि इस पर छींटे वींटे जो लगते हैं तो ये गीले गीले साफ़ हो जाए तो बढ़िया है, सूख जाने के बाद बहुत टाइम लगता है। और ये सारे पहले ये साफ़ करने के बाद, जूसर को साफ़ करने के बाद अभी फ्लोर भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, उसको भी साफ़ करना है। और ये साफ़ करने के बाद फिर बच्चों को जूस पिलाने के बाद मैं जाने वाली हूँ बाहर। ये चलनी है, चलने से मैंने वही छाना था जूस,
तो जो उसमें जो वेस्ट में जो था अनार के में, वो जो थोड़ा बहुत था उससे मैंने ये छलनी से छान लिया था। तो यहाँ हमारा जूसर बिल्कुल हो चुका है साफ़। ये छलनी होती है जूसर की, इसको हमें अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। सारा मेन काम इसी का होता है। और सूख जाने के बाद अगर ये चौक वगैरह हो जाए तो जूस पूरी तरह से नीचे नहीं जा पाता, तो इसको अच्छी तरह से हमें साफ़ करना होता है, जूस बनाने से पहले भी और बनाने के बाद भी। तो चलिए, मेरा यहाँ सारे बर्तन हो गए साफ़, सिंक भी साफ़ कर दिया है। अब थोड़ा फ्लोर की तरफ भी हो जाती हूँ। फ्लोर को साफ़ करने के बाद फिर मैं जाने वाली हूँ बाहर। बाहर क्या करने जाने वाली हूँ वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए, अब आ गई है फ्लोर की बारी। फ्लोर साफ़ करने के बाद अभी बच्चे वेटिंग में बैठे हुए हैं। काम मैं कोई पेंडिंग में छोड़ती नहीं। मेरा ये मानना ये है, अगर हम जो काम करते हैं तो उसको शुरू किया है तो उसको पूरा ख़त्म करो, फिर नेक्स्ट काम फिर पकड़ो। ये नहीं कि एक काम हमने कर लिया है, आधा इसको छोड़ दो, आधा दूसरा पकड़ लो। मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को खुद से चैन नहीं पड़ता है। जो काम, ये इंडक्शन मैंने नीचे हटा दिया था क्योंकि जगह थी नहीं जूसर के लिए, और इन महाशय को मैंने यहाँ बैठा दिया है। इनकी भी साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है। तो चलिए, तो गाइस मैं जूस वगैरह बना के और आ गई हूँ बाहर। और जो वो छिलके थे, जो वो सारा वेस्ट था जो कि जूस से बचा हुआ है, वो मैं अपने सारे पशुओं को डालने आई हूँ यहाँ। और जूस बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा गया है। काफ़ी टाइम लग गया है। कि टाइम इतना नहीं लगता है, लेकिन जो अनार है ना, उनको दाने अलग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ पशुओं के पास। ये देखिए, ये सब्जी भी थी टिंडे की बची हुई, और यहाँ ये सारा वेस्ट है। मैं सारा पशुओं को डाल देती हूँ। वैसे तो अगर जो यहाँ खल भी भिजोई हुई है जो चारे में डलती है, यहाँ से डालने वाली हूँ मैं इनको, वरना ये डालने नहीं देती हैं मुझे। तो चलिए, पहले तो ये लो, खाओ। खा जाते हैं पशु सारा। तो ये देखिए, जो फ्रूट के छिलके विलके थे अनार बनार के, और जो ये भी थे कुछ, सुबह घी की सब्ज़ी बनाई थी उसके भी छिलके वगैरह थे। तो ये सारे मैं एक बार इकट्ठा कर लेती हूँ दिन में, और फिर उसके बाद पशुओं को डाल देती हूँ शाम। यहाँ ये देखिए, मैंने भी अनार के पौधे लगाए हुए हैं, और अनार लग भी गए हैं, पर अभी काफ़ी छोटे हैं वो। तो जिनका मैंने जूस बनाया वो मार्केट से ही लेकर आए। ये देखिए, और ये इनका साइज़ बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, अभी काफ़ी कम साइज़ है। साइज़ बढ़ाने के लिए आप मुझे बताएं कौन सी मैं दवाई, इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालूं। मैंने अभी तक इनमें कुछ नहीं डाला है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। और यहाँ मैं कुछ लगा लेती हूँ। और ये देखिए, अमरूद के भी पेड़ मैंने लगाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इन पर फ्रूटिंग भी हो गई है, फ्लावरिंग हुई है। और ये देखिए, एक अमरूद और दिखाती हूँ। पहले काफ़ी सारे लगे थे, गिलहरियाँ खा गई हैं, और ये मैंने गिलहरी से छुपा के रखा हुआ है, ये पत्ते से ढक के रखा हुआ है। ये देखिए, अमरूद भी लग गया है यहाँ, ये देख सकते हैं आप। तो ये है जी हमारी गांव की ज़िंदगी, गांव की लाइफ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधे लगाने में, फ्रूट के हों, सब्जियां के हों। तो मैंने यहाँ 2 पौधे लगाए हुए हैं अनार के। ये देखिए, यहाँ भी लगाए हुए हैं। ये इस पर भी फ्रूटिंग चालू हो गई है। ये देखिए, पर साइज़ अभी काफ़ी छोटा है, काफ़ी लेट में बड़े होते हैं ये। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में आपसे। और लग जाते हैं हम अपने काम में, क्योंकि हमारे गांव में जो है लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें सब काम टाइम से ही निपटाने पड़ते हैं। तो ठीक है जी, ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताया करें। पसंद आए या ना आए, लाइक करें, कमेंट करें, जैसा भी है करें, शेयर करें ब्लॉग को आगे। धन्यवाद।